नमस्कार महाशय, मैं शुभम कुमार यूएमएस दिसंबर पट्टी स्कूल से आज के टीएलएम में मैं प्रस्तुत करूंगा बैंक में मुद्रा कैसे जमा करते हैं, उसके साथ साथ मुद्रा से संबंधित कार्यों के लिए जोड़ घटाव का गुणा भाग करते हैं। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम चरण 1 में बात करेंगे। पहले तो बैंक में बने काउंटर्स के बारे में बच्चों को परिचय कराएंगे। जैसे यहाँ पे इंक्वायरी काउंटर, पूछताछ काउंटर, जमा निकासी काउंटर, मैनेजर कक्ष, क्रेडिट कार्ड विभाग, लोन सेक्शन, साथ में फिर से इधर लॉकर सेक्शन जिसमें कि लोग गहने ये सब रखते हैं, इंश्योरेंस सेक्शन, ये सब लोग हैं। ये सब यहाँ पे ये काउंटर्स हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे कर्मी हैं, बैंक कर्मी हैं जो कि यहाँ पे दिख रहे हैं, अलग अलग कार्य में लगे हुए हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, बच्चों को पहले बताएंगे कि कैसे बैंक में प्रवेश करते हैं और फिर कैसे हम जमा पर्ची को भरते हैं। इसके लिए पहले तो बच्चे को हम बुलाएंगे। आइए, 2 बच्चे इधर आएंगे, इधर आए, खड़े हो जाए, आप लोग इधर आए। इसमें सबसे पहले आएंगे, जमा पर्ची भरना सिखाएंगे। जमा पर्ची कैसे भरते हैं, तो सबसे पहले जमा पर्ची में होता है ब्रांच शाखा का नाम, तो ब्रांच का नाम लिखेंगे यहाँ पे, जमा करने की तिथि, जिस तिथि को हम जमा कर रहे हैं वो, उसके साथ खाता धारक का खाता नंबर, उसके साथ नाम, मोबाइल नंबर, रकम, जितनी रकम जमा करना है वो अंक में और यहाँ पे शब्दों में, उसके और उसका टोटल करके लिख देंगे। साथ में अब ये बात आती है कि ये निजी जानकारी कहाँ से मिलेगी, तो ये निजी जानकारी बैंक के द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है एक पासबुक, जिसमें कि सारा विवरण रहता है निजी जानकारी, जिसमें खाता संख्या, अकाउंट नंबर, CIF कोड, IFC कोड, ये सब रहता है। लेकिन हमें खाता संख्या जरूरत है तो खाता संख्या यहाँ से लिख लेंगे, IFC से कोड लिख लेंगे, नाम जो रहेगा खाता धारक का नाम वो लिख लेंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, और उनका फोटो भी यहाँ लगा रहता है बैंक के पासबुक में। इसकी मदद से हम निजी जानकारी को भर सकेंगे। उसके बाद दाएं तरफ आते हैं तो दाएं तरफ फिर से वही चीज़ को दोहराएंगे, तिथि जमा करने की। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच में ब्रांच का नाम डालेंगे, खाता संख्या डालेंगे, खाता धारक का नाम डालेंगे, खाता धारक का फ़ोन नंबर, और जो मुद्रा होगी जमा करने की राशि उसे हम यहाँ पे शब्दों में डालेंगे, फिर यहाँ पे टोटल कर लिख देंगे। उसके बाद जो जमाकर्ता का हस्ताक्षर यहाँ करेंगे। अब इसमें हम इस TLM को, दूसरा मुद्दा मेरा ये आता है, एक तो पहला हमारा था TLM लर्निंग आउटकम में कि मुद्रा कैसे जमा करते हैं और जमा पर्ची कैसे भरते हैं, वो हम देख लिए यहाँ पे। अब दूसरा हमारे यहाँ पे ये आउटकम मिलता है हमको, लर्निंग आउटकम, कि मुद्रा से संबंधित कार्यों के लिए जोड़ घटाव और गुणा भाग कैसे इसमें इस्तेमाल होता है। आइए देखते हैं, समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक होती है डिनोमिनेशन, जो कि होती है मूल वर्ग, राशि की मूल वर्ग। जैसे मान लीजिए कि कोई एक निश्चित रकम को जमा करनी है, जैसे 3225 रुपये, तो 3225 रुपये में अलग अलग मूल वर्ग का इस्तेमाल होगा। जैसे 500 के नोट भी हो सकते हैं, 100 के भी नोट हो सकते हैं, 200 के भी हो सकते हैं, 50 के भी नोट हो सकते हैं। क्या बच्चे हो सकते हैं? यस सर। 5 के भी हो सकते हैं। तो 3000, मान लीजिए कि हमको 3025 रुपये जमा करना है, तो 3025 रुपये को हम मूल वर्ग में बांटेंगे। अब कैसे, तो मान लीजिए 500 के 2 नोट लेते हैं तो कितने हो जाएंगे, 500 गुने 2 1000। बहुत अच्छा, 500 गुने, जब यहाँ 2 लिखेंगे, 500 गुने कितने नोट है, तो 2, तो 2, 500 गुने 2 1000, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे नंबर की संख्या में 2, और यहाँ पे 1000। ठीक है, 500 गुने 2 1000 हो गए। अब मान लीजिए कि 200 के मेरे पास से कितने नोट है, 10 नोट है, कितने नोट है, या फिर 5 ही मान लीजिए, 5 ही मान लीजिए, तो 200 गुने 5 कितने हो गए, 1000। 1000 इधर भी हो गए और 1000 इधर भी हो गए, तो 2000 प्लस 1000 3000 हो गए। और हमें कितने रुपये और घट रहे हैं अभी, 25 रुपये घट रहे हैं। तो यहाँ पे हम घटाव करके निकाले, 3025 रुपये कुल राशि जमा करनी थी, जिसमें से हम लोग 3000 जमा कर लिए। तो अब घटाव करके क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम 25 रुपये पता कर ले रहे हैं कि 25 रुपये हमको और जमा कर दिए। अब 25 रुपये को फिर से हम भाग करके बांटेंगे। मान लीजिए हम 10 का 2 नोट ले लेते हैं, तो 10 का 2 नोट लेंगे तो कितना होगा, 20। तो 10 गुने 2 करेंगे यहाँ पे, तो 20 हो जाएगी। ठीक है, फिर कितने रुपये मेरे पास घट रहे हैं, 5 रुपये, तो 5 गुने 1 5। अगर मान लीजिए 26 रुपये रहता, 3026 रुपये रहता, तो एक का फिर सिक्का में, कॉइन का एक का सिक्का में 1 डाल देते। ऐसे करके हम इसको भरेंगे। उसके बाद इसमें विस्तारित रूप का भी इस्तेमाल होगा। विस्तारित रूप का भी इस्तेमाल होगा, जैसे कि हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़े थे ना, विस्तारित रूप, जैसे 500 गुने 2 1000, और फिर से यहाँ पे 200 गुने 5 1000, फिर से तो 1000 प्लस 1000, फिर से यहाँ पे क्या 10 गुने 2 यानी 20, 1000 प्लस 1000 प्लस 20 प्लस लास्ट में 5। तो ये विस्तारित रूप का भी इसमें इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे सारे
मुद्रा को हम भरेंगे, ठीक है ना। Yes. और इसी को मूल वर्ग कहते हैं, जो अलग अलग मुद्रा की जो होती है ना, जैसे रूप, जैसे मान लीजिए कि 500 के नोट, 200 के नोट, 100 के नोट, इसी को हम लोग मूल वर्ग कहते हैं, जो कि मूल वर्ग में हम बांटेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बांटने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे भाग का काम इस्तेमाल हो रहा है। Yes. साथ में हमको जोड़ने का भी काम हो रहा है यहाँ पे, जैसे सबको लास्ट में जोड़ेंगे तो जोड़ का भी काम हो रहा है। घटाव करने का भी हमने काम किया यहाँ पे, कुल राशि में से घटा के जितने पैसे बच रहे थे उतना, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या और देख रहे हैं, यहाँ पे गुना का भी काम सीखा हम लोगों ने, जैसे जितने का नोट और जितना नोट उतना को गुना कर रहे हैं तो कुल रकम आ जा रही है, ये चीज होगा। इस तरह से हम लोग जमा पर्ची भरते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया जमा पर्ची कैसे भरते हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे महाशय, यहाँ पे एक एरिया में हम चाहेंगे कि बच्चों को इसमें पूरी भागीदारी लेनी चाहिए, जिसमें कि हम क्या करेंगे, पहले तो बच्चों को 3-4 बच्चे का एक ग्रुप बनाएंगे। 3-4 बच्चे का ग्रुप बनाकर क्या करेंगे, फिर से हम उनको ये जमा पर्ची देंगे। जमा पर्ची देने के बाद क्या करेंगे, उनको हम बोलेंगे कि इस जमा पर्ची को भर कर लाए। उसके लिए पहले हम एक निश्चित रकम दे देंगे उस बच्चे को, जैसे मान लीजिए 5026 रुपये का जमा पर्ची को भरे, ऐसा भी दे सकते हैं। उसके बाद दूसरे स्टेज में क्या करेंगे, थोड़ा सा और प्रश्न को हार्ड बनाएंगे, कठिन बनाएंगे, जिसमें क्या करेंगे, लिख देंगे 5226 रुपये का आप जमा पर्ची भरे, जिसमें कि हर एक मूल वर्ग का इस्तेमाल करें। हर एक मूल वर्ग का इस्तेमाल करें मतलब क्या, 500 का भी नोट इस्तेमाल होना चाहिए, 200 का भी होना चाहिए, 100 का भी होना चाहिए, 50 का भी होना चाहिए, 20 का भी होना चाहिए, 10 का भी होना चाहिए, 5 का भी होना चाहिए, और सिक्के भी इस्तेमाल होना चाहिए। इस तरह का ये सवाल लेंगे, जिससे क्या बच्चों में ग्रुप में बांट कर वो क्या करेंगे, एक दूसरे की गलती को सुधारने का मौका मिलेगा और उसके तरह से वो अपना ये जमा पर्ची को भर पाएंगे।